अगर आपके रेज्यूमे में मेजरली ये 7 चीज़ें नहीं हैं, मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, आपका रेज्यूमे किसी भी एयरलाइन में सिलेक्ट नहीं होगा। और अगर आप ये 7 चीज़ें अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं तो आपका रेज्यूमे डेफिनेटली हर एयरलाइन में सिलेक्ट होगा। Hey guys, welcome to Fash Crew. My name is Kanika and this video is all about how did my resume got selected in Qatar Airways, and in this video मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो एक रेज्यूमे के लिए मैंडेटरी होती हैं और आपको वो रेज्यूमे ऐसे बनाना है जैसे ही रिक्रूटर वो रेज्यूमे देखे और वो सिलेक्टेड रहे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली वही एक रेज्यूमे बनाना सीखेंगे जो एक आई कैची रेज्यूमे होगा और आपके रिक्रूटर को डेफिनेटली पसंद आएगा। So without any further ado, let's get started with the video. तो पहले जान लेते हैं कि आप रेज्यूमे में गलतियां क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, ये रिजेक्ट हो चुका है। तो अगर आप रिलेट कर पाएंगे इन गलतियों से तो प्लीज़ उन गलतियों को तुरंत अपने रेज्यूमे से हटा दीजिए। एंड इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक वेट करते हैं, मैं आपको 5 ऐसे सैम्पल रेज्यूमेज अटैच करके दूंगी जो आप कैबिन क्रू इंटरव्यू में कॉपी पेस्ट करके लेके जा सकते हैं या उसमें से आइडियाज लेके आप अपना खुद का रेज्यूमे बना सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि गलतियां रेज्यूमे में क्या क्या हो जाती हैं। तो अगर मैं अपने रेज्यूमे की बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखिए पिक्चर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। एक अगर आप पिक्चर अटैच कर रहे हैं रेज्यूमे में तो कॉलर्ड होता है, इस पिक्चर में वो मिसिंग है। सेकंड, मेरा नाम बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा गया है और प्रोफेशनल गोल्स वो बहुत ही बड़े अक्षरों में है, वो एक मेजर मिस्टेक है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरा एड्रेस मैंने कंप्लीट लिखा है, विच इज अ मेजर मिस्टेक। सेकंड, अगेन आई टॉक अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस। कतार एयरवेज में मैं कैबिन क्रू मैनेजर थी, लेकिन गो एयर में क्या थी इट इज़ अननोन। जॉब टाइटल मिसिंग है तो अगेन मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू माई एकेडमिक्स में मैंने सिर्फ छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दिया है, स्कूल का नाम डाल दिया है, सिटी डाल दी है, सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन डाल दिया है, दैट इज इट। उसके अलावा मैंने क्या किया, आई हैव नॉट एडेड दैट, अगेन अ मेजर मिस्टेक। नेक्स्ट important mistake, ladies and gentlemen, my resume do not carry any of the soft skill. इमेज कंसल्टेंसी वो मेरा एक एजुकेशन पार्ट है, वो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है जो मैंने स्पेशलाइजेशन में इंक्लूड कर दिया है। मेजर मिस्टेक, सेफ्टी, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, इमेज, फर्स्ट एड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम का सब में लेटर मिस्टेक है, सब में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक। कभी भी आपका एटीएस ऐसा रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं करेगा जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ये रेज्यूमे डेफिनेटली सिलेक्ट नहीं होने वाला है, आई नो, क्योंकि फ्लुएंट एफ कैपिटल नहीं है, एफ कैपिटल नहीं है, एस कैपिटल नहीं है। ये सारी एक ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग शायद अवॉइड कर देते हैं। और अभी हम शुरू करते हैं ऐसा रेज्यूमे देखना जो रेज्यूमे मेरा कतार एयरवेज में सिलेक्ट हुआ, जो रेज्यूमे मेरा विस्तारा में सिलेक्ट हुआ और जो मेरा रेज्यूमे इंडिगो में सिलेक्ट हुआ। मैं आपको सेम रेज्यूमे दिखाने वाली हूँ और हम सेम रेज्यूमे क्रिएट भी करने वाले हैं। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके रेज्यूमे में होना ज़रूरी है। अगर आप ये 7 टिप्स फॉलो करते हैं, अगर आप जिस तरह मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताती हूँ वैसा डालते हैं, there is no ATS जो इस रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। So make sure that you are watching this video till the end and you get some idea how to create your ATS approved resume. तो अगर हमें थोड़ा समझ में आया कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं अपने रेज्यूमे में, तो अभी चलिए देखते हैं कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसे क्रिएट हो सकता है और कैसे मेरे क्लाइंट्स के या मेरे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे सेलेक्ट हो रहे हैं एंड दे आर फ्लाइंग इन मल्टीपल एयरलाइंस लाइक कतार एयरवेज, एमिरेट्स, एतिहाद, गल्फ एयर and they are working in so many more industries. मैं यहाँ पर आज आपकी मदद भी करने आई हूँ and in order to help you, I have to show you one resume that got selected in all the airlines. ये रेज्यूमे मेरा पर्सनल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये रेज्यूमे मेरा हर एयरलाइन में सिलेक्ट हुआ है बिकॉज इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड और यहाँ पर हर चीज़ डिटेल में और क्लियरली मेंशन है। मेरा रिक्रूटर जैसे ही ये रेज्यूमे को देखेगा दे विल लाइक वाओ, यही लड़की चाहिए है, बिकॉज ये रेज्यूमे में आपको सब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और मैं यही आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपके रेज्यूमे में जो मैटर करती है वो है आपका नाम। तो जब भी आप अपना नाम लिख रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको आपका नाम एक बोल्ड अक्षरों में लिखना है और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए है बाकी सबसे।
जैसे ही आप अपना नाम लिख देंगे उसके नीचे आता है आपका रेज्यूमे हेडलाइन। रेज्यूमे हेडलाइन क्या होती है, आपका जॉब टाइटल क्या है या आप क्या अप्लाई, अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज कुछ भी ऐड मत करिए, नेचुरल रहने दीजिए। अगर आप कहीं काम करते हैं या आप कहीं कोई एजुकेशन है या वर्क एक्सपीरियंस है, प्लीज ऐड कर दीजिए एंड एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपका जॉब करियर चेंज है, आप इंजीनियर से कैबिन क्रू आ रहे हैं, अगेन यू आर अ फ्रेशर फॉर द इंडस्ट्री, खाली रहने दीजिए, कोई रेज्यूमे हेडलाइन की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग रेज्यूमे हेडलाइन नहीं ऐड कर रहे हैं वो लोग रेज्यूमे करियर ऑब्जेक्टिव ऐड करते हैं। रेज्यूमे करियर ऑब्जेक्टिव सुनने के अंदर बहुत ही हैवी वर्ड लगता है, एंड व्हेनेवर आई चेक माय अदर पार्टिसिपेंट्स और जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो मुझे रेज्यूमे क्रॉस चेक के लिए भेजते हैं एंड दे आर लाइक रेज्यूमे करियर ऑब्जेक्टिव समझे नहीं क्या होता है, कुछ भी लिख देते हो वहाँ पर। रेज्यूमे करियर ऑब्जेक्टिव आपका छोटी सी 3-4 लाइंस होती हैं जिसमें आप सिंपली एक्सप्लेन करते हो कि हाउ यू आर अ गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आपने आज तक क्या क्या अचीव किया है एंड हाउ विल बी अ सेट फॉर द कंपनी। सिंपल, आप इतनी सी 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ जब आपने अपना नाम ऐड कर दिया है, जब आप अपना सेकेंड पार्ट विच इज योर करियर ऑब्जेक्टिव वो ऐड कर चुके हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेज्यूमेस। Now ladies and gentlemen, we have 3 different type of resumes। एक होता है chronological, एक होता है functional और एक होता है combination। अभी ये डिपेंड करता है कि who you are as an individual, उसको दिमाग में रखते हुए हम सिलेक्ट करते हैं मैं आज chronological बनाऊंगी रेज्यूमे या यहाँ मुझे functional रेज्यूमे बनाना है या मुझे combination रेज्यूमे बनाना है। So I will make sure कि मेरे पास ये 3 चीज़ें अलग से इंफॉर्मेशन है ना। पहली अगर मैं बात करती हूँ क्रोनोलॉजिकल की, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे एक ऐसा रेज्यूमे है जिसमें सब कुछ डेट वाइज लिखा होता है। 2010 से 2012, 2012 से 2014, 14 टू 16, 16 टू 18, 18 टू 22 मैंने क्या किया इन माय एजुकेशन एंड इन माय वर्क एक्सपीरियंस आप ऑर्डर में लिख देते हैं, वो हो जाता है मेरा क्रोनोलॉजिकल। अ सैम्पल ऑफ क्रोनोलॉजिकल इज अटैच्ड राइट हियर। नेक्स्ट रेज्यूमे इज फंक्शनल रेज्यूमे एज यू सी हियर। फंक्शनल रेज्यूमे में क्या होता है, फंक्शनल रेज्यूमे एक ऐसा रेज्यूमे है जहां पर आप लोग वो चीज़ पहले डालते हो जिसमें आप स्ट्रेंथन कर चुके हो अपने आप को, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं 12वीं पास ही हूँ, और अगर मैं 12वीं पास हूँ तो मेरे पास स्किल सेट ज़्यादा है और मैंने काम ज़्यादा किया है, तो मैं फंक्शनल रेज्यूमे बनाऊंगी। उस फंक्शनल रेज्यूमे में मैं वर्क एक्सपीरियंस पहले डालूंगी और उसके बाद मैं एजुकेशन डालूंगी, विच इज अ टाइनी पार्ट, एंड देन आई विल ऐड अप माय स्किल्स। लाइकवाइज आज मेरे पास एजुकेशन ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन ज़्यादा है और वर्क एक्सपीरियंस कम है। मैं आज 22 साल की हूँ और मेरे पास कुछ भी एक्सप्लोजर नहीं था देने के लिए या कुछ भी मेरी अचीवमेंट्स नहीं रही हैं, लेकिन मैंने इन 22 सालों में अपने आप को इतना एजुकेट कर लिया, इतने कोर्सेज कर लिए, इतनी ट्रेनिंग्स ले ली, हर जगह से मैं वेबिनार्स लेती थी इन ऑर्डर टू गेट माई सेल्फ स्किलफुल फॉर द कंपनी और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई विल मेक श्योर इन टाइप ऑफ रेज्यूमेज में मैं स्किल सेट या मैं अपना एजुकेशन पहले डाल रही हूँ, उसके बाद मैं वर्क एक्सपीरियंस डाल रही हूँ इफ आई हैव एनी। नहीं है तो हम लोग और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विद दैट ऑल्सो। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। Now we are, ladies and gentlemen, moving on to our third type of resume, which is my combination resume. Any person जिनके पास skill set भी ज़्यादा है, experience भी ज़्यादा है और education भी ज़्यादा है, वो लोग ये combination resume बनाते हैं, क्योंकि इस combination resume में आप तीनों चीज़ें equally distribute करते हो। तो majorly, ladies and gentlemen, ये जो combination resume की मैं बात कर रही हूँ, जो भी लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको 3 साल एक्सपीरियंस होता है किसी इंडस्ट्री में, या किसी को whosoever is skillful for a particular industry, like for me, मैं कतार एयरवेज में काम किया है, मैंने गोफर्स्ट में काम किया है, मैंने इंडिगो में काम किया है, मेरा खुद का ब्रांड है, मैंने एजुकेशन भी गेन कर ली है, मेरे पास सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशंस है, इमेज सर्टिफिकेशंस हैं, ये सब मैंने अपनी करियर ऑफ माय लाइफ में मैंने गैदर किया है। मेरे लिए फंक्शनल रेज्यूमे को ना चुनते हुए या क्रोनोलॉजिकल को ना चुनते हुए कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, सो आई विल चूज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही आप डिफाइन करते हो एंड यू चूज कि आपको कौन सा रेज्यूमे चुनना है, एंड देन यू गो अहेड एंड बिगिन विद योर रेज्यूमे।
नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स अंडरस्टैंड कि आप अपना रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। एक रेज्यूमे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होती हैं, और हर एक रेज्यूमे में ये जो मैं आपको 7 चीज़ें बताने वाली हूँ ये मेजरली होनी चाहिए। अगर आपके रेज्यूमे में मेजरली ये 7 चीज़ें नहीं हैं, मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, आपका रेज्यूमे किसी भी एयरलाइन में सिलेक्ट नहीं होगा। और अगर आप ये 7 चीज़ें अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं तो आपका रेज्यूमे डेफिनेटली हर एयरलाइन में सिलेक्ट होगा। तो पहली चीज़ आपके रेज्यूमे में क्या होना चाहिए? पहली चीज़ आपके रेज्यूमे में आपका नाम बोल्ड लेटर्स में और क्लियरली मेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके रेज्यूमे में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है करियर ऑब्जेक्टिव। आपके रेज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ करियर ऑब्जेक्टिव आप कैसे डिफाइन करते हैं। अभी आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट कर रहे हैं नीचे, एंड आई एम एबल टू हेल्प यू आउट। तीसरी चीज़ आपके रेज्यूमे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्ट स्किल एक्चुअली है क्या। तो सॉफ्ट स्किल बेसिकली आर योर बिहेवियरल स्किल्स एंड पीपल स्किल। पीपल स्किल मीनिंग कि आप लोगों के जब आप मिलते हो तो हाउ आर यू बिहेविंग विद देम, हाउ वेल मैनर्ड यू आर, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप इस रेज्यूमे में डाल सकते हैं। तो फ्यू ऑफ द स्किल्स जो हर एक रेज्यूमे में होनी चाहिए, विच इज कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सर्विस, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज इंटरपर्सनल स्किल। ये 5 स्किल होना बहुत ज़रूरी है आपके रेज्यूमे में। ये सारी स्किल्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगी, आप कॉपी भी करके डाल सकते हैं। और एल्स अगर आपको नोट डाउन करना है तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए प्लीज़, बहुत इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी जो हम रेज्यूमे बना रहे हैं ये एक फंक्शनल रेज्यूमे है। ये रेज्यूमे उन लोगों के लिए है जो सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट हैं या जो सॉफ्ट स्किल ट्रेंड हैं। अगर आप सॉफ्ट स्किल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पर एक लिंक है, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन माई कोर्सेज। So now I was talking about your skill set. Now if your skill set is done, we move on to our next, which is my work experience. वर्क एक्सपीरियंस को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आप जब भी एक वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे तो मेक श्योर कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाल रहे हैं। मीनिंग आपको आपकी कंपनी का नाम डालना है, जॉब टाइटल डालना है, आपका स्टार्ट और एंड डेट डालना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में डालेंगे। जब आप ये चीज़ें डाल लेंगे देन यू हैव टू एक्सप्लेन इन प्लीज़ 3 बुलेट पॉइंट बना लीजिए या 4 बुलेट पॉइंट बना लीजिए। उन 4 बुलेट पॉइंट में आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप उस जॉब में करते क्या थे, सो दैट द मोमेंट एटीएस रीड कर रहे हैं या कोई ह्यूमन वो रिज्यूमे को रीड कर रहा है, एटलीस्ट उनको समझ में आ रहा है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या था। इफ योर जॉब प्रोफाइल इज मैचिंग विद योर न्यू जॉब, उससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप एक्चुअली करते क्या थे। प्लीज़ एक्सप्लेन करिए क्रोनोलॉजिकली 2010 से 2015, 2015 से 18, 20 to 22। अगर आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर जब से आपने स्टार्ट किया है तो प्रेजेंट लिख के आप स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज हाउ यू विल एड अप योर एंटायर work experience. So now ladies and gentlemen, in your work experience always remember that you will add any voluntarily work that you have done, any internships that you have, any of the freelancing work that you have done. Please make sure वो आपके work experience में definitely जा रहा है। So next ladies and gentlemen is my education. जो भी ये students मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप जिनको भी शेयर करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप एजुकेशन के बारे में डालें, आप ऐसे कोर्सेज करिए या आप ऐसे ट्रेनिंग लीजिए, आप ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड करिए जो ये इंडस्ट्री सेंट्रिक है। क्योंकि जैसे ही आपके रेज्यूमे में वर्ड सॉफ्ट स्किल आता है या सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आता है तो ये एक अलग लेवल का रेज्यूमे पहुंच जाता है। जितने भी बच्चे हमारी एयरलाइन में सिलेक्ट हुए हैं वो इसीलिए सिलेक्ट हो पाए हैं क्योंकि उनके रेज्यूमे में सॉफ्ट स्किल लिखा था। और ये इंडस्ट्री एक सॉफ्ट स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री एक कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री है। सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कहीं से भी कोर्स करिए, कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत इतना ट्रेनिंग ले लीजिए कि आपका रेज्यूमे स्ट्रेंथन हो रहा है, आपका रेज्यूमे एक आई कैची रेज्यूमे बन रहा है। तो एजुकेशन में सबसे पहले आप अपना 10th 12th, अगर आप सिर्फ 10th और 12th ही की है, अगर आप ग्रेजुएशन या एमकॉम कर चुके हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट एमकॉम, तो आप 12th लिखेंगे।
आप ग्रेजुएशन लिखेंगे विच इज योर बैचलर्स, एंड देन यू विल एड अप मास्टर्स एंड एवरीथिंग विच इज मोर देन एंड अबव। सॉफ्ट स्किल कोर्स किया है आपने, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किया था जो आपके एकेडमिक लेवल का है, वो आप ऐड कर सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग योर एजुकेशन प्लीज रिमेंबर कि आप जितने भी कोर्सेज किए हो जो हमारे कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड है या सॉफ्ट स्किल ओरिएंटेड है या आपकी कंपनी रिलेटेड है, जैसे कि कोई लोग डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है या आपके पास कोई डिग्री है, प्लीज मेक श्योर आप ऐड कर रहे हैं। अगर आपने काम भी किया है एज अ फ्रीलांसर, स्टिल आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में भी ऐड कर सकते हैं। द लास्ट पार्ट इन माय रेज्यूमे विल बी द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लैंग्वेज डाल सकते हैं, इंटरेस्ट एरियाज डाल सकते हैं और अपनी हॉबीज डाल सकते हैं। लैंग्वेज, इंटरेस्ट एंड हॉबीज वो बच्चे डालेंगे या वो कैंडिडेट्स अपने रेज्यूमे में डालते हैं जिनके पास मेजर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, जो एक्सट्रीमली फ्रेशर्स हैं, जो 12th क्लास से बाहर आते हैं एंड दे वांट टू जॉइन द इंडस्ट्री। वो लोग ये चीजें डाल सकते हैं टू मेक श्योर दैट देयर रेज्यूमे इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई कैची। पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट सम वर्क एक्सपीरियंस, आप ये पार्ट स्किप करके आप सिर्फ अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में सर्टिफिकेशंस डाल सकते हैं, अचीवमेंट्स डाल सकते हैं, अकम्पलिशमेंट डाल सकते हैं। Now why I talk about these two different categories here, let me explain you clearly and well organized way. Now सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट एरियाज, हॉबीज एंड लैंग्वेजेस कौन डाल सकते हैं। जो भी बच्चे जिनके पास अभी तक 12th में या कॉलेज टाइम तक में कोई अचीवमेंट नहीं है, they were an average student and they felt कि इतना नीड नहीं है और उनको समझ में भी नहीं आया what is resume at that time, तो वो लोगों के लिए कुछ भी अचीवमेंट्स अभी तक है नहीं, इसीलिए वो लोगों को हम बोलते हैं इंटरेस्ट एंड हॉबीज डाल दीजिए। तीसरी कैटेगरी, पीपल हु हैव नॉट गॉन टू एनी कॉलेजेस, वो स्कूल से ही बाहर निकलकर डायरेक्ट अपना इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। अगेन हम उन लोगों को बोलते हैं कि प्लीज आप ये 3 चीजें एड अप कर दीजिए। On the other hand, if I talk about people who have already gotten some more exposure in their life or they have certain valuable assets in their life, so आप लोग ऐड क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट एरियाज के साथ साथ अकम्पलिशमेंट्स ऐड करिए, सर्टिफिकेशंस ऐड करिए, अपने अवार्ड्स ऐड करिए और जितना आप लैंग्वेजेस अगर जानते हैं आप वो ऐड करिए। Majorly in my suggestion, be it first category और second category, मैं हमेशा suggest करती हूँ अपने students को, rather than majorly focusing on interest and hobbies, आप प्लीज सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स डालिए, बिकॉज वो ही एक प्रोफेशनल चीज़ है, आपके सामने आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बास्केटबॉल में अवार्ड है विच वॉज अ स्टेट लेवल, आई हैव हॉर्स राइडिंग अवार्ड विच वॉज अगेन ऑन अ स्टेट लेवल, एंड मेरे पास साइकोलॉजी का प्रोफिशिएंसी अवार्ड है। तो ये 3 अवार्ड जो मेरे पास है, मैं अपने रेज्यूमे में वो ऐड करूंगी बिकॉज इट विल ऐड मोर क्रेडिबिलिटी। माई हॉबी इज हॉर्स राइडिंग, माई हॉबी इज पेंटिंग एंड माई हॉबी इज डांसिंग। ये मेरी हॉबीज है, मैं ये स्किप कर दूंगी। इफ माई रिक्रूटर टुमारो आस्क मी टेल मी समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट यू, टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे, मैं अपनी हॉबीज को ऐसे मिक्सअप करके मैं बता दूंगी, लेकिन मैं सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स अपने रेज्यूमे में डालूंगी बिकॉज वो क्रेडिबिलिटी शो करता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर फोटोग्राफ। आप फोटो कौन सा ऐड करते हैं, मैंने एक फोटो का सैंपल यहाँ दिया है। सो जब भी आप अपने रेज्यूमे पे फोटोग्राफ ऐड कर रहे हैं, now this tip is only for people who are aspiring cabin crew या जो ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हो, आप फोटोशूट्स में जाना चाहते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर आपका चेहरा बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज स्किप एडिंग द पिक्चर्स। नाउ फॉर योर पिक्चर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आर द गाइडलाइंस। ना सबसे पहली चीज, आपको एक कॉलर शर्ट पहनना है, आपको ब्लेजर पहनना है इफ यू आर अ मेल, आप फीमेल हो तो आप ब्लेजर स्किप कर सकती हैं। आप लोगों को हमेशा एक क्रिस्प और आयरन फैब्रिक पहनना है जिसपे कोई भी क्रीज नहीं आ रहा है। कॉलर के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, लड़कियां स्पेशली, कि अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपके कॉलर पे कोई मेकअप नहीं आ रहा है, वो बहुत ही टैकी लगने लग जाता है इन द पिक्चर्स। प्लीज मेक श्योर कि आप एक फाइन एंड डार्क कलर लिपस्टिक लगा रहे हैं विद अ काजल और अ लाइनर इन योर आईज। अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज आपके हेयर हैं, वेरी नीट एंड टाइडी। पर्ल इयररिंग्स आपने पहने हैं, एंड प्लीज मेक श्योर कि एक वॉच भी पहन चाहिए। आई नो पासपोर्ट साइज में दिखता नहीं है, बट इन एनी केस आपको फुल लेंथ भी करवाना पड़ता है, तो वॉच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर जेंटलमैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टाई, very 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 important. Make sure that you are wearing a blazer
and again your first collar button is tied up because most of the time वो बटन बंद ही नहीं करते हैं स्टूडेंट्स और वो टाई लगा लेते हैं, doesn't look professional at all. आप बटन बंद करिए, फोटो क्लिक करवाइए, लुक मोर फिनिश. मैंने एक पिक्चर यहाँ पे अटैच ऑलरेडी की है, आप सैम्पल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for watching this video. I hope इन सारे टिप्स के साथ आप एक अच्छा रेज्यूमे बना पाएंगे. ये बहुत ही छोटी और क्रिस्प वीडियो मैंने बनाई थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेज्यूमे मेकिंग क्लासेज या वर्कशॉप्स हमारी नहीं अटेंड कर पाते हैं, एंड दे वांटेड टू लर्न फ्रॉम अस, एंड दिस इज हाउ you will be creating your resume. For more information, I have already added up the link down and you can go ahead and watch my video there. Now, before I end this video, ladies and gentlemen, let me tell you that FashGuru announces their offline and online courses every month. We have recently launched few online courses and we have our online academy. So please make sure that you are clicking on the link which is in the description and checking what are the upcoming courses. And if you're interested in joining our courses, what will be better that you'll be learning from industry enriched trainers and certified soft skill trainers. In my academy, all the trainers are certified soft skill trainers and they have all the valid documents. To avoid the fraudulence, we always check the credibility of the trainers and we give you the credibility and all the proof that you require from our end in order to avoid any kind of distrust and making sure that your money is safe. On this note, I end the video. I hope you like this video. Do not forget to like, subscribe and share this channel. Thank you.